नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिमांशु आर्या। नैतिक न्यूज पर खबर चलने के खोड़ा की दुकानों को खोल दिया गया। आज पहला दिन होने के कारण दुकानों में काफी चहल पहल नजर आई और दुकानदार भी काफी खुश नजर आए, लेकिन इसी बीच कई लोगों के मन में संशय बना रहा। लोगों का सवाल था कि क्या ब्यूटी पार्लर्स को खोला जा सकता है, क्या जिम को खोला जा सकता है और निर्माणाधीन कार्यों की क्या शुरुआत की जा सकती है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लंबे समय के इंतजार के बाद आज खोड़ा कॉलोनी में दुकानें खुली नजर आई। नैतिक न्यूज में खोड़ा कॉलोनी के दुकानदारों की खस्ता हालत पर खबर चलने के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने आज दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। इन दुकानों को ऑड इवन नियम के आधार पर खोले जाने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने व्यापारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ नियमों का पालन करने को भी कहा है। इन तमाम सवालों के जवाबों को जानने के लिए नैतिक न्यूज के संपादक मनीष चौहान ने बात की नगरपालिका अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना से। जी मनीष। जी हिमांशु, आज हम हैं खोड़ा नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं कृष्ण कुमार भड़ाना जी। अभी जो कल बाज़ार खोले गए, प्रशासन ने व्यापारियों को जो राहत दी गई है, एक बहुत बड़ी राहत थी। जो काफ़ी दिन से व्यापारी आवाज़ उठा रहे थे कि उनकी जो हालत है बदतर जो होती जा रही है, और हमारे चैनल ने भी उनकी आवाज़ उठाई थी। तो उसी खबर पर असर होते हुए कि प्रशासन ने व्यापारियों को एक बहुत बड़ी राहत दी थी और दुकानें खोल दी गई हैं। और जैसे कि प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट हो रहा था कि कल से जो आज है दुकानें खोल दी जाएंगी। और लेकिन इस खबर पर जो खोड़ा की जनता में एक संशय बना हुआ था कि बाज़ार जो खुले हैं वो तीन दिन के आधार पर खुले हैं, 3 दिन दाएं 3 दिन बाएं पे खोले गए हैं। तो अब ये पब्लिक में एक संशय थी कि किन दुकानों को खोला जाएगा, किन दुकानों को नहीं खोला जाएगा। जैसे प्रशासन ने पूरे गाजियाबाद में प्रतिबंध रखा गया था कुछ दुकानों पे, जो कुछ दुकानें थी उन पे प्रतिबंधित था। तो ये भी खोड़ा में लागू होता है कि नहीं, इसी पूरी खबर पर हम बात करने के लिए नगर पालिका के अधिकारी जो अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना जी, उनसे पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि किन किन दुकानों को यहाँ खोला जाएगा और किस किस पर यहाँ रोक रहेगी। तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भड़ाना जी आपका। तो भड़ाना जी, हम आज ये जानना चाहेंगे आपसे कि अब जो खोड़ा में जो पब्लिक का संशय बना हुआ, इसको साफ करते हुए किन किन दुकानों को यहाँ खोला जाएगा जी? दरअसल ये जो लॉकडाउन है, इसका जो अनलॉक 1 पहला जो चरण है स्टार्ट हुआ है, उस अनलॉक 1 में ये जो निर्देश भारत सरकार के जो प्राप्त हुए थे और जो उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें जो भारत सरकार की गाइडलाइन में जो बंद है दुकानें, जैसे जिम बंद है, जिम की कोई परमिशन नहीं है, ब्यूटी पार्लर बंद हैं, उनकी कोई परमिशन ऊपर से नहीं है, तो वो तो बंद ही रहेंगे, वो प्रतिबंध एज इट इज जारी रहेंगे। इसमें भी 2 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। एक तो जो कंटेनमेंट एरिया है, जैसे मेरे क्षेत्र में नगर पालिका का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें 4 कंटेनमेंट एरिया हैं। उन कंटेनमेंट एरिया में तो किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। इसके आधार पर फौरी तौर पर जो व्यापारी वर्ग है उसके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि भाई इसमें कुछ राहत दी जाए, चूँकि काफ़ी 3 महीने से दुकानें बंद हैं। तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने एक प्रयोग के तौर पर, अभी कोई अनसील नहीं किया है, अभी तो पूरा खोड़ा सील है, लेकिन एक प्रयोग के तौर पर ये देखने के लिए कि भाई पहले ये देखा जाए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा व्यापारी किस तरीके से व्यवस्था को चलाते हैं। तो उसमें जो हमारे यहाँ के जो मेन 15 बाज़ार हैं, उन 15 बाज़ारों को हम लोगों ने ऑल्टरनेट डे के आधार पर विभाजित किया है। जैसे आप एक बाज़ार में, आपके सामने जो ऑफिस के आसपास का जो बाज़ार है, इसमें बता दूं, जैसे थापर गेट है, तो थापर गेट से ये खोड़ा बिल्डर तक का एरिया, इसमें जो दाहिनी ओर की दुकानें होंगी वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, और जो बाईं तरफ की दुकानें होंगी वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। इस तरीके से अल्टरनेट डे पे, ये इसलिए कि ताकि इससे भीड़ ना लगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कोरोना की कोई वैक्सीन तो है नहीं, कोरोना की वैक्सीन है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग को का अनुपालन कराना, और उसको देखते हुए ये प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि पहले इसे प्रयोग के तौर पर देखा जाए, अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
तो भड़ाना जी, अब जो हमारे दर्शक हैं ये भी जानना चाह रहे थे, कल से ये निर्णय आया है प्रशासन का, और प्रशासन के इस फैसले का सभी व्यापारी तो बहुत दिल से खोल के स्वागत भी कर रहे हैं। उनमें तो एक खुशी की लहर है, क्योंकि उनकी तो बहुत हालत सबसे ज़्यादा बदतर हो रही थी। लेकिन जो निर्माण कार्य खोड़ा में बंद पड़े हैं लॉकडाउन, अब उन मकान मालिकों में भी एक संशय है कि उनको भी एक उम्मीद है कि अब जो निर्माण कार्य ये भी चालू होंगे कि नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, निर्माण कार्य अभी प्रतिबंधित हैं, क्योंकि निर्माण कार्य की जो अनुमति मिली थी वो केवल सरकारी कार्यों की अनुमति मिली थी, और सरकारी कार्यों में भी जो इन सीटू प्रवृत्ति के हैं, यानी उनका लेबर वहीं पे रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका लेबर भी वहीं पे रहेगा, वहीं से उसको लेबर है, कहीं बाहर से लेबर नहीं आना है, बल्कि वहीं से जहाँ आपका निर्माण कार्य है वहीं से लेबर। तो ये केवल सरकारी कार्य के लिए तो अनुमति प्राप्त हुई थी। प्राइवेट कोई भी निर्माण कार्य है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये और कह देना चाहता हूँ नागरिकों को कि अनावश्यक कानूनी पचड़े में न पड़ के कुछ दिन के लिए अपनी निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करें अपने आप ही खुद, क्योंकि फिर यदि आप निर्माण स्टार्ट करते हैं, हम लोग उस पर जाके छापामारी करते हैं, उसमें फिर लिटिगेशन होता है, जैसे अभी पीछे हो भी चुका है, तो वो प्रतिबंधित है। तो ये सब जानकारी आपने दी भड़ाना जी। अब एक जानकारी और हम आपसे चाहते हैं, अभी जो बाज़ार खोल दिए गए हैं तो अब व्यापारियों की एक समस्या ये भी सामने आएगी। अभी तक तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठी, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि कल ही ये निर्णय आया है, अब जो बाज़ार हैं, मेन बाज़ार खुलेंगे तो अभी तो खोड़ा के सभी जो मेन जो रोड हैं वो बंद पड़े हैं। खाली 2 ही रोड, एक गज्जी भाटी द्वार और एक इतवार बाज़ार पुस्ता का जो रोड है वो खोला गया था। लेकिन बाकी अभी जो व्यवस्था, जो व्यापारियों का आना जाना और जो सामान की गतिविधि रहेगी, और ये रास्ते बंद पड़े, तो ये रास्तों के ऊपर भी सरकार का या प्रशासन का यहाँ काम है कि खोला जाएगा इन रास्तों को। इस संबंध में भी चर्चा हुई थी हम लोगों की, तो काफ़ी बैठ के इस पर चर्चा पुलिस के साथ और वो की गई थी। तो उसमें निर्णय लिया गया था कि जो रास्तों में हर एक एरिया से निकलने वाले जो मेन रास्ते हैं उन पर सभी पे हम लोगों ने विचार किया था। उसमें अभी 2 रास्तों पे जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा थोड़ा ऑब्जेक्शन किया गया है, एक नेहरू गार्डन पुलिस चौकी वाले पे, एक रजत विहार वाले पे। तो उसके ऑल्टरनेट में हमने एक तो ये जो मिहिर बोझ गुर्जर गेट है ये वाला रास्ता खोल दिया है। एक इसके अलावा आपका जो गुप्ता नर्सिंग होम वाला खोड़ा गांव की तरफ से खुल गया है। एक इतवार बाज़ार पुस्ता ऑलरेडी खुला हुआ है। एक गज्जी भाटी हो गया। तो 4-5 रास्ते हो गए हैं। अब व्यापारियों को मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी खुलवा देंगे। तो ये हमारे साथ थे गाजी नगर पालिका से अधिशासी अधिकारी जी कृष्ण कुमार भड़ाना जी। इन्होंने बताया कि जो हमारे जो मेन सवाल थे उन्हीं पे सब पे बखूबी जवाब दिया है, और जनता में जो संशय है इसको दूर करने के लिए इन सवालों के जवाब बहुत ज़रूरी थे, और भड़ाना जी ने बखूबी इन सवालों का जवाब दिया है। और इनकी तरफ से कोशिश चल रही है कि और जो व्यापारियों को आने वाली दिक्कतें हैं, जो रास्ते बंद पड़े हैं, अभी बताया जैसे इन्होंने सर ने के 4 से 5 रास्तों को जो मेन रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं, जो कि व्यापारियों को दिक्कत ना हो। जो एक नोएडा से टच होता है, नेहरू गार्डन चौकी से जो मेन रास्ता निकलता है, जो मेन बाज़ार है, उसको खोलने के लिए भी जिला जो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन है उससे बात चल रही है। और इन जो अधिशासी अधिकारी जी हैं ये काफ़ी इस पर वर्क कर रहे हैं कि जो हमारी इनकी खोड़ा की जनता है इसकी सहूलियत को देखते हुए उस रास्ते को जल्दी खुलवाया जाए। कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ मैं मनीष चौहान, गाजियाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने सुना कृष्ण कुमार भड़ाना ने यहां पर साफ कर दिया है कि अब जो गेंद है वो व्यापारियों के हाथ में है। अगर व्यापारी चाहेंगे तो दुकान आगे भी खुली नजर आएगी, क्योंकि अगर यहां पर जो सरकार ने सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क और कई तरह की शर्तें यहां पर रखी है, दुकानदार अगर उसको फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो आगे भी ये दुकान आपको खुली नजर आएगी। अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो सरकार किसी भी वक्त इस फैसले को वापस ले सकती है। साथ ही रविवार को जो दुकानें बंद करने का यहां फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है ताकि रविवार को जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो अपनी दुकान को सैनिटाइज करे, जिससे कि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। गाजियाबाद की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए नैतिक न्यूज के साथ।